हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5, जिसका नेम है 100 ड्रेसेस 1। ये स्टोरी थोड़ी लंबी है, 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। और स्टोरी एक लड़की के बारे में है जो कि पोलैंड से आई रहती है अमेरिका में। तो थोड़ा उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं अमेरिका वाले, क्योंकि उस लड़की का नाम और उसके रहने का तरीका, उसका जो चेहरा होता है इन लोगों से अलग होता है, तो बच्चों को अजीब लगता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशन। आजकल के देश में क्या हो रहा है कि लोग मनी पे, वेल्थ देखकर आदमी को जज कर दे रहे हैं तुरंत, ये आदमी कैसा होगा। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर इंडोरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या तो लोग उसके अंदर कुछ अच्छाई देख करके जज कर दे रहे हैं। जज बहुत लोग जल्दी कर रहे हैं। ये स्टोरी थोड़ी सेंसिटिव है और एक गरीब लड़की की है, ठीक है। पुअर यंग गर्ल, छोटी सी लड़की है जिसको कि उसके क्लासमेट्स जज करते हैं। उस लड़की का नाम होता है वांडा पेट्रोन्सी। इज अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विथ अमेरिकन चिल्ड्रेन इन एन अमेरिकन टाउन्स। एक लड़की है जो कि पॉलिश है, यानी पोलैंड से आई हुई है, अमेरिकन बच्चों के साथ स्कूल में जाती है पढ़ने। दोज अदर चिल्ड्रेन सी वांडा एज डिफरेंट इन मेनी वेज, कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर। तो आप वो जो लड़की रहती है वांडा, जो पोलैंड की रहती है, वो थोड़ा देखने में अलग लगती है, उसका नाम थोड़ा अलग लगता है, तो अमेरिकन बच्चे जो होते हैं इसको बहुत गलत ट्रीट करते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अब थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया चैप्टर के बारे में। तो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, but largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States। बताया जा रहा है कि 1608 में पहली बार कुछ लोग इमिग्रेंट हुए थे। कहने का मतलब, मान लीजिए सिटी है आपका पोलैंड है, ये अमेरिका है, तो पोलैंड वाले जब अमेरिका को जा रहे हैं तो ये अमेरिका वालों के लिए क्या हुए, इमिग्रेंट हुए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग गए थे पोलैंड से अमेरिका, और बहुत ज़्यादा नंबर में पीपल भी गए थे, जो कि 20वीं सेंचुरी जब स्टार्ट हो रहा था बहुत सारे पीपल पोलैंड के अमेरिका चले गए थे। 1 मिलियन पोल्स, यानी 1 मिलियन पोलैंड वाले लोग गए थे यूएस में। Polish state did not exist at that time and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity। तो कहा जा रहा है कि लोग बस ये सोच कर उसको भेदभाव कर रहे थे कि हाँ ये बाहरी कंट्री की है, देख नहीं रहे थे कि उसका कल्चर हमारे से मिल रहा है या नहीं, कुछ नहीं, बस वो अलग कंट्री से, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। दे वर आइडेंटिफाई एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रियन पोल्स। जैसे जो जिस देश से आया है उसको लोग पोल्स कह देते हैं, जर्मनी वालों को जर्मन पोल्स कह देते हैं, ऑस्ट्रियन वालों को ऑस्ट्रियन पोल्स, उसी तरह उसको वो भी पॉलिश थी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज इन शिकागो एंड इट्स suburb. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. Polish Americans were sometimes discriminated against in the US as were the Irish, Italian and Jews। कहा जा रहा है कि जो पॉलिश लोग थे वो सबसे ज़्यादा कहाँ माइग्रेट होकर के गए थे, शिकागो में। और शिकागो क्या हुआ, सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी बन गया था। पहले जितने पहले भी कुछ लोग गए थे जो कि वॉर्सा गए थे, यानी पोलैंड के कुछ पर्सन वॉर्सा चले गए थे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, यानी जो जनगणना होती है, ठीक है, 667,414 अमेरिकन ऑफ द एज 5 ईयर एंड ओल्ड रिपोर्टेड पॉलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, which is 1.4% of the people who speak language other than English to 0.25% of the US population। ये आपको याद करने वाली चीज़ है कि जनगणना में कितने लोग कौन सी भाषा लोग बोलते थे, जो कि यहाँ पे मेंशन है। अब देखते हैं, अपने मेन चैप्टर पे चलते हैं। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। बताया जा रहा है कि मंडे का दिन है, पेट्रोन्स्की जो वांडा है वो आई नहीं है, आपको उसका पूरा नाम याद रखना है। लेकिन पैगी और मैडलिन, ये उसकी क्लासमेट है वांडा की, वो लोग उसका मजाक बनाती थी हमेशा और नोटिस हर एब्सेंस। लेकिन लोग ये नहीं सोच रही थी कि आज वांडा एब्सेंट है, क्यों एब्सेंट है, ये कोई उसके बारे में समय नहीं देना चाहता था। वांडा क्या करती थी कि लास्ट सीट के कॉर्नर में एकदम जाके बैठती थी और पीछे से सेकंड सीट पे बैठती थी, रूम नंबर 13 में। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ पीपल हु डिड नॉट गुड मार्क्स सेट। ये यहाँ बैठती थी जहाँ पे क्लास के किनारे एकदम जाके बैठती थी, जहाँ के बच्चों का शूज एकदम गंदा होता था, बिना पॉलिश के चले आते थे, हमेशा खेलते रहते थे, लॉफर थे, बहुत ज़्यादा हंसते थे, हमेशा मजाक उड़ाते थे एक दूसरे का, और उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, यानी कि शरारती बच्चों के मार्क्स थोड़े कम आते हैं ना,
क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं थे, तो उधर ही जाके वो बैठती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी। इसका मतलब ये नहीं कि वेंडा इसलिए बैठती थी क्योंकि वो भी खराब बच्ची थी, उसके भी अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, या फिर वो भी नॉइजी लड़की थी। बट इसका कॉन्ट्रेरी होता है, यानी उल्टा होता है कि वो बहुत शांत लड़की रहती है और कभी कभी थोड़ा बहुत हंस देती है। ठीक है, लॉफ की उसकी साउंड किसी ने सुनी ही नहीं होगी। सी ट्विस्टेड हर माउथ इंटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ द स्माइल, मतलब बहुत छोटी सी स्माइल कर देती है, लेकिन कभी किसी ने देखी नहीं है ये सब चीज़, मतलब हमेशा नहीं करती है। Nobody knew exactly why Wanda sit in that seat. किसी को पता नहीं था कि वांडा आके लास्ट में क्यों बैठती है। Because she came all the way from Boggins Height and her feet were usually caked with dry mud. देखिए वो बॉगिन हाइट से आती थी, मतलब प्लेस का नाम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हुआ करती थी। ठीक है, तो जब भी आती थी उसके पैर में हमेशा मिट्टी लगी होती थी वांडा के। लेकिन ये रियली बात नहीं है कि वो इसीलिए साइड में बैठती थी। हो सकता है उसके पैर में मिट्टी लगी रहती होगी, सोचती होगी कि बाकी बच्चे साफ रहते हैं, कॉर्नर वाले बच्चे थोड़ा गंदे रहते हैं, तो उधर ही हम भी बैठ जाते हैं क्योंकि हमारे पैर में भी मिट्टी लगी हुई है। लेकिन ये रियल नहीं है, ये बच्चों की थिंकिंग लिखी गई है। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन। तो कहा जा रहा है कि लोग वेंडा को कब याद करते थे, जब या तो स्कूल से वापस घर जाते थे या तो सुबह स्कूल आते थे। व्हेन ग्रुप ऑफ 2 और 3 और एवन मोर, जब ये 2 या 3 बच्चे इकट्ठा होते थे और उन्हें जब लॉफ करना होता था यानी मजाक उड़ाना होता था, तब उन्हें स्कूल यार्ड में उनको वेंडा की याद आती थी। यानी जब स्कूल यार्ड में लोग खड़े होते थे 2-3 बच्चे, तो कहते थे अरे यार वेंडा आज नहीं आई है क्या, उसका मजाक उड़ाना था। Then sometime they waited for Wanda to have fun with her. तब लोग उसका वेट करते थे क्योंकि वो किसी की दोस्त नहीं थी, फिर भी लोग उसका वेट करते थे ताकि वेंडा से इधर से गुजरेगी, हम उसका मजा लेंगे। नेक्स्ट डे क्या होता है, ट्यूसडे को, यानी मंडे की बात है। ट्यूसडे को क्या होता है, वो स्कूल में नहीं आई रहती है, लेकिन कोई उसके एब्सेंस को केयर नहीं करता है। लेकिन जब वेडनेसडे आता है तो पैगी और मैडी, देखिए मैडलिन को यहाँ पे मैडी लिखा गया है, ठीक है, शॉर्ट में, मतलब नेम बुलाते हैं ना एक दूसरे को। तो पैगी और मैडी एक दोस्त थी जो कि बैठी रहती है और देखती हैं कि कौन सा बच्चा जा रहा है कौन सा आ रहा है। ठीक है, मतलब नहीं, लोग स्कूल में पहले पहुंच जाते हैं तो थोड़ा नोटिस करते हैं कौन आ रहा है, कोई कौन जा रहा है। तब उन लोगों को लगता है कि अरे आज वेंडा नहीं दिखी, अगर वो रहती तो बिना सूज पॉलिश के पीछे आके बैठती। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। जो पैगी है वो बहुत पॉपुलर गर्ल है क्योंकि वो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आती है, उसके बाल भी कर्ली और देखने में भी बहुत सुंदर है, इसलिए वो बहुत फेमस है। मैडी वर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। और पैगी और मैडी वेंडा के एब्सेंस को मतलब नोटिस किए, जाने कि आज वो नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, वेंडा स्कूल लेट आई थी, मतलब लेट आ रही थी। दे हैड वेटेड एंड waited to Wanda to have some fun with her and she just hadn't come। तो ये पता ही लोगों को कैसे पता चला, क्योंकि ये मैडी और ये वेट कर रही थी उसकी दोस्त पैगी, तो देखते हैं कि यार इतना लेट हो गया, आज वेंडा आई नहीं, तब इन लोगों को लगता है कि आज नहीं आएगी। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रॉन्सी टू हैव फन विथ हर, ये लोग उसका मजा लेने के लिए वेट कर रहे थे। फिर वेंडा पेट्रॉन्सी, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम लाइक दैट। वेंडा की तरह उसका पूरे रूम में जिस क्लास में पढ़ती थी उसका किसी का भी नाम ऐसा नहीं था। बहुत बच्चों का था जैसे थॉमस, स्मिथ और एलेन, ये इजी नेम था, लेकिन इसका नाम थोड़ा कठिन था। एक लड़के का नाम बाउंस था, विली बाउंस था, लोग उस पर भी हंसते थे, लेकिन वेंडा इन लोगों के लिए और ज़्यादा हंसने का वो सब्जेक्ट बन चुकी थी, उसका नेम सबको बहुत अजीब लगता था। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, उसके पास कोई दोस्त नहीं थी, वो स्कूल अकेले आती थी और जाती भी थी अकेले थी, और उसके पास एक ही ड्रेस थी जो कि ब्लू ड्रेस थी और वो भी फेड हो गया था, कलर थोड़ा उड़ गया था, रंग हल्का हो गया था। डिडंट हैंग राइट, यानी उसको वो भी फिट नहीं होता था, और मतलब ऐसा लगता था कि बड़े सिस्टर का पहनी हुई उसको फिट नहीं होता था। और लेकिन ऐसा नहीं था कि वो गंदा रहता था, पुराना ही था लेकिन साफ सुथरा रहता था और ऐसा लगता था कि प्रेस नहीं की है। और उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थी, लेकिन बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, कोई इसकी दोस्त नहीं थी फिर भी लोग उससे बातें करते थे। तो ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं थी, और जो बोल दे वो दोस्त थोड़ी ना हो सकता है, तो कुछ लड़कियां उससे बोलती थी, मजाक उड़ाती थी। तो दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स पे हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। तो लोग उसका मजा लेने के लिए, जैसे कि स्कूल ग्राउंड होता है ना, हॉप स्कॉच एक गेम होता है जिसे कि लोग लंगड़ी भी कहते हैं हिंदी में, और जिसमें स्क्वायर डिब्बे डिब्बे टाइप का बना है, तो उसमें लड़कियां एक पैर उठा के कूदते हैं। वेंडा
पैगी वुड से इन द मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो सी वॉज टॉकिंग टू मिस मैशन। मतलब जो पैगी थी ना वो बहुत प्यार से बोलती थी, जैसा लग रहा था कि मिस मैसन से बात कर रही हो, यानी अपने क्लास टीचर से बात कर रही हो। वेंडा शी डिडंट से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड अ नच टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। यानी पैगी उसका मजा लेने के लिए पूछती थी कि कजी तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, तुम अपने क्लोजेट यानी अलमारी में कितने ड्रेसेस रखी हुई हो। यानी लोग मजा ही ले रहे हैं ना। 100 वेंडा वुड से, तो वेंडा एक ही कपड़ा पहन के आती थी लेकिन बताती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। सब बच्चे हल्ला करने लगते थे, शोर करने लगते थे कि अरे इसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ये इनक्रेडुलसली बात है, यानी कि अनबिलीवेबल है, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था। लेकिन सब बच्चे फिर उसकी मजा लेते लेते रहते थे हमेशा। तो वेंडा कहती थी हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सब लाइन से सजे हुए हैं मेरे अलमारी में। फिर वो चुप हो जाती थी। फिर पैगी इस बात के लिए हंसती थी और पूछती थी सब सिल्क के ही हैं, तो ये कहती थी हाँ सब सिल्क के हैं। फिर पैगी पूछती थी क्या वेलवेट के भी ड्रेस हैं, तो ये बोलती थी वेंडा कि हाँ मेरे पास वेलवेट के भी ड्रेस हैं, जो कि 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। फिर वो चुप हो जाती थी, ठीक है, और बताती थी कि सब हमारे क्लोजेट में लाइन से लगे हुए हैं। दे हैड लेट हर गो एंड देन बिफोर सी gone very far they couldn't have bursting into the shrieks and tears of laughter। जैसे कि थोड़ा दूर अगर आगे चल के गई हो वेंडा, सारे बच्चे पीछे से हंसने लगते थे ताकि उसको पता चल जाए कि हम उसकी बातों पे हंस रहे हैं। सब हंसते थे कि 100 ड्रेसेस हैं, अगर एक ड्रेस जो भी ब्लू कलर का कपड़ा पहन के आती है और बताती है कि मेरे पास 100 कपड़ा है, ऐसा हो नहीं सकता, व्हाट ए स्टोरी, क्या कहानी है। तो फिर लोग बार बार पूछते थे कि पैगी पूछती थी कि कितना आप तुम्हारे पास शूज़ है, तो वेंडा बताती थी कि 60 पेयर ऑफ शूज़ है। फिर भी बच्चे हंसने लगते थे कि भाई इसके पास एक ही शूज़ पहन के आती है, बताती 100 है, बताती 60 शूज़ है, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ये भी बताती थी कि सब शूज़ सेम नहीं है, सब अलग अलग कलर के अलग अलग पेयर ऑफ शूज़ हैं। फिर पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम मैडी हर इंस्पेरेबल फ्रेंड, जैसे कि इंसेपरेबल फ्रेंड है, यानी कि कभी अलग नहीं हो सकती, बहुत फाइनली लोग बहुत अच्छी दोस्त हैं और ये लोग एक साथ रहती थी हमेशा। तो वेंडा would move up the street, her eye dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now then in the funny way she said, finishing the walk to school alone। यानी बताया जा रहा है कि उसका मुंह थोड़ा डाउन रहता था, हमेशा आईज डल रहती थी वेंडा, क्योंकि कोई बच्चा बोलेगा नहीं तो अक्सर उदास बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर का मतलब है कि यानी उसको कपड़ा फिट नहीं होता था तो थोड़ा राइट लेफ्ट करके सही करती थी उसको हमेशा, ठीक है। इस बात पे भी बच्चे मजाक उड़ाया करते थे। पैगी वॉज नॉट रियल क्रूल, वो मतलब क्रूल नेचर की नहीं थी, वो छोटों बच्चों को बुलिस से बचाती थी, यानी जब कोई छोटे बच्चों को रुलाना चाहता था, परेशान करना चाहता था, तो पैगी उसको बचाती थी। और वो घंटों घंटों रोती थी पैगी अगर कोई किसी भी एनिमल को मिसट्रीट किया, ठीक है, यानी कोई चोट पहुंचाया तो ये घंटों रोती थी। लेकिन ऐसा क्यों वो वेंडा के साथ कर रही है। और डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, अगर कोई कहता था कि वेंडा को तुम ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो, सही बात नहीं है, तो वो बहुत थोड़ा सरप्राइज हो जाती थी, कहती थी क्रूल, मैं क्रूल हूँ। कहती है कि अगर वो लड़की एक ड्रेस पहन के आती है तो 100 ड्रेसेस क्यों बताती है, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए मैं चिढ़ाती हूँ कि वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, ये क्यों झूठ बोलती है, इसको कह देना चाहिए ना कि मेरे पास एक ही ड्रेस है, तो लेकिन वो बोलती है इसलिए हम लोग चिढ़ाते हैं। फिर मैडी क्या करती, द बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस दैट सी हैड बॉदरिंग हर। मैडी वॉज पुअर हर से। देखिए जो मैडी और पैगी दोस्त रहते हैं लेकिन मैडी थोड़ी गरीब रहती है, पैगी बहुत अमीर रहती है लेकिन मैडी गरीब रहती है, तो थोड़ा गरीबों का दर्द समझ सकती है। वो समझ रही थी कि अगर उसके पास एक ही ड्रेस होगा तो कितना बुरा मानती होगी। सी यूजली वर समबडी हैंड मी डाउन क्लॉथ थैंक्स गुडनेस, सी डिडंट लीव अप ऑन बॉगिंस हाइट और अ फन नेम। कहती थी यार मैं मतलब जो मैडी है वो सोचती थी कि यार मैं गरीब हूँ लेकिन अच्छा हुआ कि मैं बॉगिंस हाइट प्लेस से नहीं आती हूँ, मेरे पैर में मट्टी उट्टी नहीं लगी रहती ताकि बच्चे मेरा भी मजाक उड़ाएं। When Peggy was asking Wanda those questions in the mocking polite voice, Maddie felt embarrassed, was studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself। जब भी मतलब पैगी जब भी पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, कितने कपड़े हैं, तो जो मैडी थी उसको अच्छा नहीं लगता था, वो थोड़ा शर्मीला फील करती थी, यार मैं भी तो गरीब हूँ, इसलिए वो कुछ नहीं मजाक नहीं उड़ाती थी लेकिन अपने दोस्त के साथ रहती थी, भाई दोस्त है तो कैसे छोड़ेगी। नॉट दैट सी फेल्ट sorry for Wanda exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game। तो कहती थी यार ये लोगों में क्या गेम चल रहा है, कैसा कपड़ा है, तुम्हारे पास कितना कपड़ा है, लेकिन वो पैगी मना नहीं कर सकती थी ना, सॉरी
मैडी मना नहीं कर सकती थी पैगी को, क्योंकि बहुत लोग बेस्ट फ्रेंड थे। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, सोचती थी अगर जो गरीब लड़की थी, जो मैडी थी, वो सोचती थी कि यार अपने दोस्त को मना कर देते हैं, उसका मजाक न उड़ाए। फिर वो डरती थी कि यार कभी महीने इनका नेक्स्ट टारगेट बन जाऊँ, मुझे ना लोग पुअर कह के चिढ़ाने लगे, इसलिए वो नहीं मना करती थी। ऑफकोर्स सी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस। ये कहती थी अगर यार मुझसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे पास कितना कपड़ा है, मैं श्योर कह रही हूँ मैं तो 100 ड्रेसेस नहीं बताऊंगी, गरीब हो तो क्या हुआ, बता दूंगी कि मेरे पास एक ही कपड़ा है। सी विश पैगी वुड स्टॉप टीचिंग वेंडा पेट्रोंसी, सोचती थी कि मैं मना कर दूं ताकि उसका मजा लोग ना ले। टुडे एवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज भी उसको स्कूल को लेट हो गया। मैडी वॉज ग्लैड, मैडी बहुत खुश थी कि यार अच्छा हुआ कि वेंडा नहीं आई, आज उसका मजाक तो नहीं हुआ। तो ये थोड़ा अर्थमेटिक प्रॉब्लम कर रही थी, जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी ये मैडी, 8 टाइम 8 यानी 8 × 8 कितना होगा, ऐसे ही कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर रही थी। और सी हैड टू नर्व टू राइट पैगी अ नोट, ये सोचे कि मैं अपने दोस्त को डायरेक्टली मना तो नहीं कर सकती हूँ कि तुम वेंडा का मजा लो मत लो, लेकिन मैं एक नोट जरूर लिख के दे सकती हूँ, लेटर। सी नेवर वुड हैव टू करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वोंडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज़। तो कह रही मेरे पास इतनी करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं पैगी को डायरेक्ट बोलूँ कि तुम उसका मज़ा मत लिया करो, कपड़े के बारे में मत पूछा करो, लेकिन मैं नोट्स तो जरूर लिख सकती हूँ, लेटर लिख के दे सकती हूँ कि तुम मज़ा मत लिया करो। व्हेन सी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक सी डिड स्टार्टेड अ नोट टू पैगी, जब अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, जब मैथ सॉल्व करना बंद कर देती है मैडी, तो एक लेटर लिखती है पैगी को। फिर तुरंत वो सडर मतलब एकदम घबरा जाती है, लेटर लिखते लिखते वो तुरंत रुक जाती है। फिर वो सोचती है, इमेजिन करती है कि मैं एक स्कूल गार्ड में खड़ी हूँ, बच्चे मुझे टारगेट बना लिए हैं और पैगी मुझसे पूछ रही है कि जो तुम कपड़ा पहनी हो वो किसका है। तो मैडी would have to say if one of the Peggy old ones that Maddie mothers had tried to distinguish with not triumphing, so one in the room 13 would recognize it। तो कह रही है मैडी सोच रही है कि अगर मैं पैगी को बोल दी कि तुम उसका मजा मत लिया करो, अगर पैगी का नेक्स्ट टारगेट मैं ही बन गई तो पैगी डैड पूछेगी जो तुम कपड़ा पहनी वो किसका है, तो मुझे भी कहना पड़ेगा यार ये तो तुम्हारा ही है, क्योंकि जितना भी मैडी कपड़ा पहनी रहती थी वो पैगी का उधार ली रहती थी, यानी जो भी कपड़ा पुराना हो जाता था तो पैगी दे देती थी मैडी को। लेकिन मैडी की मम्मी क्या करती थी, उस पर थोड़ा ट्रिमिंग कर देती थी, यानी डेकोरेशन कर देती थी, चाँद सितारा लगा देती थी कि ताकि कि उस रूम का कोई भी बच्चा न पहचान पाए कि तो वही कपड़ा जो कि पैगी पहन के आई थी। इसलिए उसकी मम्मी थोड़ा सा और उस पर क्राफ्ट वगैरह करके कपड़ा को थोड़ा डेकोरेट कर देती हैं ताकि कोई पहचान न पाए। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वोंडा, ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट अवे, जैसे कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर थॉट आने लगे कि यार मेरा ही मजाक लोग उड़ाना लगेंगे। फिर सोच रही थी कि यार वेंडा को भी दुख होता होगा, मैं इसको मना कर दूँ पैगी को ताकि उसका मज़ा ना ले। फिर इतना ज़्यादा वो घबरा जाती है कि अपना बाल ब्लॉन्ड हेयर को खुजलाने लगती है। व्हाट डिफरेंसेस डिड इट मेक, वो सोची थी यार मैं क्या करूँ, जब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अपना बाल खुजलाने लगते हैं ना, उसी तरह वो भी कर रही थी। स्लोली मैडी टोस इनटू बीट द नोट सी हैड स्टार्टेड, जो कि उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया था मैडी ने, वो तुरंत फाड़ दिया। सोचती है कि सी वॉज पैगी बेस्ट फ्रेंड, ये पैगी की बेस्ट फ्रेंड है और पैगी बेस्ट लड़की भी है, जो कि पूरे रूम में बहुत अच्छी लड़की है। और पैगी कुड नॉट पॉसिबल डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग, सी थॉट, कह रही है कि यार मैं किसी से कहूँगी भी तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा, क्योंकि पैगी तो इतनी अच्छी लड़की है जो कि कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, ये कह के अपने आप को समझा लेती है। फिर एज फॉर वोंडा सी हैड जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड अपॉन बॉगिन हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, सी स्केरली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। ये मतलब अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि मान लो वेंडा एक अकेली ऐसी लड़की है जो कि बॉगिन हाइट से आई हुई है और स्कूल यार्ड में खड़ी है। द ओनली टाइम सी टॉक वॉज इन स्कूल यार्ड अबाउट द 100 ड्रेसेस, और वो 100 ड्रेसेस के बारे में बता रही है। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग, ये सोचती है यार मेरे पास भी तो एक ही कपड़ा है जो कि हल्का ब्लू कलर का है और उस पर थोड़ा ट्रिमिंग यानी डेकोरेट किया गया है। एज सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड स्लैश, और ये सोचती है कि यार वो तो जो वेंडा है वो तो बताइए कि उसके पास एक जंगल ग्रीन कलर का कपड़ा है। यू डिडंट लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमिरेशन, जैसे कि पता है वेंडा के कही रहती है कि मेरे पास एक ग्रीन कलर का कपड़ा है, तो बच्चे कहते हैं यार तुम तो क्रिसमस ट्री लगोगी उसमें पहन के, ठीक है, लोग उसका मजा लेते हैं। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइविंग एंड कलरिंग कंटेस्ट।
फिर क्या होता है कि एक कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला था, यानी कंपटीशन होने वाला रहता है, ड्राइंग कंपटीशन। लड़कियों को बोला जाता है कि आप ड्रेसेस बनाओ, कपड़ा बनाओ, कपड़े का फिगर। बॉयज़ के लिए बोला जाता है आप मोटर बोट बनाओ, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आएगा उसका नाम अनाउंस किया जाता है। फिर पैगी को लगता है कि मैं जीतूंगी, ठीक है। और पैगी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट रहती है, जो कि ऐसी आर्टिस्ट किसी भी पिक्चर को कॉपी कर सकती थी। सबको लगता था कि मैडी को लगता था कि अब श्योर यार पैगी जीतेगी। और टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर देन दे नो। कह रही है कि अगले दिन मतलब टीचर अनाउंस करने वाली थी कि इस कंपटीशन में कौन फर्स्ट आया। देखिए हम लोग भी देखते हैं कौन फर्स्ट आया। नेक्स्ट डे क्या होता है, सारी बच्चे एकदम घबराते हैं। मैडी पैगी स्कूल जाती हैं जल्दी जल्दी, और आज वो वेंडा का वेट नहीं करती है क्योंकि रिजल्ट अनाउंस होने वाला था ना। ओलिवर स्ट्रीट यानी ये गली का नाम है, यहीं पे लोग वेट करती थी, ठीक है। क्योंकि वही गली ऐसी थी जो बॉगिंग साइड से निकलती थी, वहीं से वेंडा आती थी, लोग उसका वेट करते थे वहाँ पर मजा लेने के लिए। लेकिन आज लोग नहीं वेट किए। क्यों? क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डे था, स्कूल में बताई जाएगा ना कौन अच्छा रिजल्ट पाया, किसको मेडल मिलेगा, इसलिए लोग नहीं रुकती है आज, उसका वेट नहीं करती हैं। डू यू थिंक्स मिस मैशन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क पैगी। वो पूछती है कि यार तुम्हें पता है आज मैम नेम अनाउंस करेंगी? तो कहती है हाँ ऐसा लगता है कि मुझे जब हम लोग पहुँचेंगे कुछ मिनट बाद ही नेम अनाउंस हो जाएगा। कहती है यू विल विन पैग, यानी मैडी कहती है यार तुम तो पक्का जीतोगी। पैगी कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि मैं ही जीतूंगी। फिर उसके बाद ये लोग क्लासरूम में इंटर करती हैं और पूरा एकदम खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि देखती एकदम हैरान हो जाती हैं कि जो विंडो सील हुआ, डैजलिंग हुआ, कलर ब्रिलियंट, लेविस डिजाइंस, ऑल ब्राउन्स, ग्रेट शीट ऑफ ट्रैकिंग पेपर। देखती है कि एकदम विंडो के नीचे ऊपर हर जगह पिक्चर बिछाई गई है, ठीक है। पिक्चर लगी हुई है जो कि बहुत अजीबोगरीब है, बहुत अच्छी चीज़। अजीबोगरीब का मतलब यहाँ पे अच्छे से है। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। 100 पिक्चर्स पूरी हैं और पूरे लाइन से लगे हुए हैं। दिस मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कंटेस्ट देवर। ये सोचते हैं कि हो सकता है 100 बच्चे पार्टिसिपेट किए रहे हो और 100 लोगों का हो, ठीक है। 100 बच्चे पार्टिसिपेट किए होंगे तो 100 पिक्चर हो गई होगी। सब आपस में बुनबुनाने लगे यार ये क्या है, मतलब बच्चों में घबराहट हो जाती है ना। मिस मैसन आती हैं, नेम्स अनाउंस करती हैं, और जैक बेगल से एक लड़का रहता है जो कि जीता रहता है मोटर बोट कंपटीशन में। उसके बाद क्या होता है कि रूम नंबर 12 का वो लड़का रहता है, मतलब रूम नंबर 12 में वो पढ़ता है, और फिर जैक बेगल्स नाम रहता है जो कि मोटर बोट वाले में जीता रहता है। बॉयज़ की बारी खत्म, आती है गर्ल्स की बारी। फिर ऑल्दो जस्ट 1-2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट वन गर्ल्स और एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। उसकी मैम बोलती है, सब लोग सोचता है यार कौन आएगा फर्स्ट, लेकिन उसकी मैम बोलती है कि यार इस रूम नंबर 13 में हर एक लड़कियां 1 या 2 पिक्चर से सबमिट की थी, लेकिन एक ऐसी लड़की है रूम नंबर 13 में जिसपे सबको प्राउड करना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रॉ 100 डिजाइंस ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। मैम कहती है इस क्लास में एक ऐसी लड़की है जो कि 100 पिक्चर्स ड्रॉ की थी, ठीक है, यानी 100 पिक्चर्स बना करके कपड़े की डिजाइन सबमिट की थी। सब अलग अलग कलर्स के थे और सब सुंदर सुंदर थे, कोई सेम नहीं था। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनीवन ऑफ द ड्राइंग इज वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज। मतलब सब कहने लगे यार ये बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, जो भी मतलब बनाया उसको बहुत इनाम मिलना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट वेंडा पेट्रोन्सी इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। जैसे कि जो मैडी बहुत खुश है कि अच्छा हुआ कि वो जीत गई, ठीक है। मैम लोग भी खुश रहती हैं, टीचर लोग भी। देखिए पिक्चर्स का लगा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वेंडा उस दिन एब्सेंट रहती है, स्कूल में नहीं आई रहती है, और लोग उसको मतलब ताली वाली बजाते हैं ताकि वो अगर रहती तो खुश हो जाती। मैम कहती हो सकता है कल आए, तो यू मे फाइल अराउंड द रूम क्विकली एंड लुक एट द एक्सक्यूसाइड ड्राइंग्स। द चिल्ड्रन मस्ट ब्रश इनटू अप्लॉज। सब बच्चे मतलब बहुत खुश हो रहे थे, कोई हुटिंग करना चाह रहा था, ठीक है, और सब बच्चे एकदम मतलब सोच रहे थे कब मुंह से आवाज़ निकाल दूँ यार कितनी इंटरेस्टेड। देखिए लड़के इंटरेस्टेड नहीं होते कपड़ा देखने में, लेकिन फिर भी पेंटिंग इतनी सुंदर बनाई गई थी कि सब बच्चे इंटरेस्टेड हो गए थे कपड़े देखने में भी। पैग देखती है, मैडी कहती है यार देखो वो जो बता रही थी कि ब्लू कलर का उसके पास एक कपड़ा है, देखो वो पिक्चर टांगी गई है। पैगी कहती है हाँ वो देखो बता रही थी क्रिसमस ट्री वाला ड्रेस ना, वो देखो वो भी टांगा गया है। आपस में सब बात करती हैं, ठीक है। तो देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे चैप्टर हो गया खत्म। इसमें देखिए और आगे की जो स्टोरी है ना वो आपको 100 ड्रेसेस 2 पढ़ने में मिलेगी, ठीक है, यानी 6
चैप्टर में आपको पढ़ने से मिलेगी। इसमें क्या होता है, देखिए आपको मोरल यही मिलता है, किसी को जज नहीं करना चाहिए। वो लड़की देखो सही कहती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन वो लड़की अमीर घर की नहीं थी, इसलिए वो पेंटिंग बना करके अपने आप को शब्द करती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सब अलग अलग कलर की हैं। इसलिए वो सही बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बात अलग है, लेकिन वो लड़की कभी भी रोई नहीं थी कि हाँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। और वो शूज भी बनाई रही होगी, तभी तो कह रही है 60 पेयर ऑफ शूज है। देखिए लड़की फर्स्ट आई रहती है, इसलिए किसी को जज नहीं करना चाहिए। यानी कि मैडी को ये एहसास हो गया रहा होगा कि हाँ वो लड़की बहुत अच्छी थी, ठीक है, और इसमें कोई कमी नहीं थी, उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, वो सही बताती थी कि 100 ड्रेसेस उसके पास हैं। जो आगे देखिए क्या होता है, इतना तो आपको क्लियर पता चल गया ना कि हाँ उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। अब अगली स्टोरी में आप पढ़ेंगे, देखिए अगले दिन स्कूल आती है कि नहीं आती है वेंडा, कभी नहीं आती है, फिर आके अपना इनाम ले जाती है, उस स्कूल में पढ़ती है कि नहीं, आगे ये सब आपको 100 ड्रेसेस 2 पढ़ने में मिलेगा। तो ठीक है।